गुलाब, मोगरा, चांदनी, मधुमालती या अपराजिता, ये जितने भी पौधे हैं, इनमें यदि अभी तक फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई है, तो आज के वीडियो में मैं एक ही उपाय बता रही हूँ जिसको करने से आप बहुत सारे फ्लावर्स ले पाएंगे फॉर श्योर। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि समर्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि यदि गुलाब के पौधे या किसी भी पौधे पर कलियां सूख कर गिर रही हैं, जैसा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, तो यदि कली सूख कर गिर रही है तो आप वेट ना करें कि ये पूरी सूखेगी तो हम निकालेंगे। स्पेंट फ्लावर्स जो होते हैं, जो पहले से खिले हुए फूल हैं या कली खिलने के पहले सूख रही है, तो वो स्टेम को खराब करने लगती है। बेहतर है कि उस स्टेम को आप कट कर देंगे। कट करने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पर 2 लीफ होती है वहीं पर हार्मोन डेवलप होता है, तो 2 लीफ के ऊपर से ही आपको कट करना है। अब इसमें विशेष बात यह है कि यदि आप अपने रोज़ प्लांट को कट कर रहे हैं, तो कट करने के बाद देखिए इस तरीके से सूखने लगता है। यदि गर्मियों में ज़्यादा कैंची लगाते हैं हम रोज पर, तो लेकिन कट करना भी ज़रूरी था, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर से या तो एलोवेरा लगाएंगे, हल्दी या फंजीसाइड, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लगा देंगे जिससे कि पौधा स्वस्थ रहे। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कलियों के ना खिलने के या पौधे पर फ्लावरिंग ना करने के, वो होता है कि आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। यदि न्यूट्रिशन आपके पौधे को सही मिलती है तो पौधे में कलियां ज़रूर बनती हैं। तो न्यूट्रिशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने पौधे को किसी ऑर्गेनिक खाद से फीड कर सकते हैं हर एक 15 दिनों पर। थर्ड चीज़ ये है कि यदि पौधे की पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं, अब यहाँ पर मेंशन मैं ये कर देती हूँ कि यदि पत्ती पुरानी है, लीफ पुरानी हो रही है, तो वो गिरेगी ही, क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेना है कि पुरानी पत्तियां गिरती हैं और न्यू लीव्स आती है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन मान लीजिए न्यू लीव्स है और वो सूखी हुई बेजान सी आ रही है या लश ग्रीन नहीं है, तो फिर ये जो ऑर्गेनिक खाद है ये देने से आप उस पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। अगली चीज़ ये है कि यदि गुड़हल में मिलीबग्स लग गए हैं तो गुड़हल पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो मिलीबग्स को हटाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था, वो आप इस्तेमाल कीजिए, उसका 100% रिजल्ट है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब अगली बात करते हैं कि अपराजिता पर अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अपराजिता के पौधे पर यदि लगातार हम बहुत ज़्यादा पानी सुबह शाम देते हैं, मतलब एक टाइम पानी दीजिए गर्मी में, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम पानी देंगे और मिट्टी लगातार मॉइस्ट रहेगी, तो फ्लावरिंग लेने में बहुत देर हो जाती है। देखिए ये वही गुड़हल का पौधा है जिस पर 2-3 दिन पहले ट्रीटमेंट किया था। ये वाइट वाइट सी जो चीज़ आपको दिख रही है, ये ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है और पौधा उसके बाद स्वस्थ है। अब मेरे गार्डेनिया को देख लीजिए, गंधराज पर लगातार 6-7 कलियां रोज बन रही है। गंधराज का फूल जब 3 दिन पुराना हो जाता है, कुछ इस तरीके से येलोइश हो जाता है, तो मतलब इट्स टाइम टू कट द फ्लावर। अब ये स्पेंट हो चुका है और इसे अब कट करना पड़ेगा। अपराजिता में मेरे एकाध कलियां खिल रही हैं, आपके साथ भी आई एम श्योर ऐसा हो रहा होगा कि 1-2 फूल खिल रहे हैं या कभी नहीं भी खिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, पहली बात धूप पानी और इन चीज़ों का तो जाहिर है आप ख्याल रखते होंगे। आपके पास यदि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है पहले से, तो वेल एंड गुड है। नहीं है तो नर्सरी पर बहुत आसानी से 40 टू 42 रुपीज़ केजी मिल जाएगा। और यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मैं ट्राई करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लेने आप नर्सरी पर जा रहे हैं, तो हमेशा केक फॉर्म में लेना है, आपको कभी भी पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में मिक्सचर जो होता है, मिलावट की संभावना ज़्यादा है। केक फॉर्म में जो होता है, अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि केक फॉर्म में कैसा होता है, वो ओरिजिनल होता है। अब थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र क्या चीज़ होती है। देखिए जो बहुत से लोगों को मालूम भी होगा और बहुत से जो न्यू व्यूअर हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं मालूम है, तो आपको ये पार्ट नहीं सुनना, तो यू कैन स्किप द वीडियो। आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ करके देख सकते हैं, और जिनके लिए बेनिफिशियल है उन्हें देखने दीजिए। देखिए जब मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है, तो मस्टर्ड ऑयल निकालने के बाद जो चीज़ बच जाती है, यानी जो रेजिड्यू बच जाता है, वो केक फॉर्म में हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि उसमें से ऑयल सारा निकल चुका है। तो ऑयल निकलने के बाद जो चीज़ आपके पास है वही मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है। और मील वाले जो होते हैं, जहाँ जहाँ पर ये प्रक्रिया होती है कि ऑयल को अलग किया जाता है और केक बाहर हो जाता है, तो वहाँ पर से यदि जो लोग गांव में रहते हैं और ख़रीदेंगे तो ये बहुत सस्ता मिल जाएगा, लेकिन नर्सरी पर ये 40 से 42 रुपीज़ केजी आपको मिलेगा।
इसमें इकट्ठे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और ये खाद आपके पौधों के लिए एक कंप्लीट खाद होता है। तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि सही मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें क्या पाया जाता है। देखिए, सरसों की खली का पाउडर जो होता है, इसमें कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। ये हानिकारक उर्वरक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सरसों के अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं होती है। इसका उपयोग मिट्टी में मिलाकर तथा तरल जैविक खाद दोनों के रूप में किया जाता है। पहले मैं आपको तरल यानी कि लिक्विड बता देती हूँ। देखिए, हाफ टी स्पून लिया है और ये 1.5 लीटर के करीब पानी है। अब इसे मुझे मिलाकर 4-5 घंटे के लिए छोड़ना होगा। इसके बाद देखिए कितनी पतली सी कंसिस्टेंसी बनी है इसकी। इसके बाद आप इस पानी को डायरेक्ट, या तो चाहें तो और पानी डिल्यूट कर लें, नहीं तो डायरेक्ट आपके ये 2 गमले पर इस्तेमाल हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि यही हाफ टी स्पून आप डायरेक्टली गमले में डाल दीजिए और ये मिट्टी बहुत जल्दी सोख लेती है इसे, और मिट्टी में बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। पौधों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, पोटेशियम और जितने सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो शायद मुझे लगता है कि उन्हें काउंट कर पाना मुश्किल है, वो सारे ज़रूरी तत्व इसमें होते हैं और हमारे प्लांट्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप इसे मोगरे पर भी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मोगरे पर दोबारा फ्लावरिंग लेने का समय आ चुका है और जिन लोगों के मोगरे के पौधे सूख रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल करें ज़रूर। और इसे रिपीट कब करना है? 15 डेज़ पर इसी क्वांटिटी को लेकर के आप चलेंगे अभी बरसातों तक। इसमें एनपीके की भी एक अच्छी मात्रा होती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि इसका स्प्रे नहीं बन सकता। स्प्रे बनाने पर स्प्रे बॉटल ख़राब हो जाता है यदि 3-4 बार छानेंगे तब भी। सुबह-सुबह आप इसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए, ये पानी में घुलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी बहुत पतली सी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। हर वो पौधे जिन पर फ्लावरिंग का समय हो गया है और फूल नहीं खिल रहे हैं, उस पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।